अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर जो हंगामा चल रहा है, एक तरफ भाजपा पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी तरह से वक्फ को कंट्रोल हासिल कर ले, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसको लेकर जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन जेपीसी बनी थी उसी दिन ये तय हो गया था कि ये भाजपा गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं मुसलमान को तंग करेगी और इसका फैसला हमारे से नेगेटिव जाएगा। तो इतने बड़े बड़े दानिश्वर रहने के बाद जो है फैसला इनका मुसलमानों के खिलाफ गया। जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्होंने सब कॉमन सिविल कोड लाया और कॉमन सिविल कोड ला के इन्होंने ये कहा ST इसमें बाहर है, ST इसमें बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कॉमन सिविल कोड की ST बाहर है। इसी तरीके से मुसलमानों के जब बम्बई में जेपीसी आई थी तो मैं खुद उसमें पेश हुआ था। तो हमारे एक MP थे बीजेपी के, नाम उनका मेरे को याद नहीं, शशिकांत दुबे जी, उन्होंने एक सवाल किया था कि क्यों ना हम वक्फ को एनिमी प्रॉपर्टी कहकर जब्त कर लें। तो उनको मैंने जवाब दिया था उसमें कि सर, एनिमी प्रॉपर्टी के जो लोग थे जिनकी दादर उधर में जगह बिल्डिंग थी, उसकी तो ऑलरेडी हमने एनिमी प्रॉपर्टी करके ले लिया, दर्ज कर लिया। अब उसका कहीं ना कहीं कोई जो उसको और नीलाम भी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये एक प्लानिंग के तहत थी और इसका हम लोग निषेध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ये एक बीजेपी की बनाए हुए और भक्तों को खुश करने के लिए बनाई हुई एक रणनीति थी, जिस पे बीजेपी ने जो उनका दिल था, जो उनका दिमाग था, वो किया उन्होंने। मौजूदा भाजपा सरकार की जो दो बैसाखियां है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी तरफ काफ़ी नजरें थी मुस्लिम समाज की कि ये कुछ करेंगे, लेकिन एक तरह से तो धोखा दे दिया उन्होंने। एक बात सच्ची है कि हमने भी जब एक कहीं तकरीर हुई थी हॉल में, डायमंड हॉल में, तो मैंने भी बोला था और मैंने पार्लियामेंट अपने असेंबली चुनाव के अंदर भी बोला था ये बात मैंने, कि हमको ये उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात करेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब से बिल पास हुआ अभी तक इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसका माने कि माइनॉरिटीज़ के लोग अभी भी होश में आ जाएं और ये बेवजह की मोहब्बत करने वालों से दूर बचें। भाई साहब, उलमा कराम का इसमें बड़ा रोल होना चाहिए था और खानकाहों का भी बड़ा रोल होना चाहिए था, क्योंकि कई खानकाहें भी वक्त में हैं, मसाजिद भी वक्त में है, लेकिन देख रहे हैं कि काफ़ी खामोशी नज़र आ रही है। मुमरा शहर में एहतजाज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो पार्टी की बात नहीं है। एक ही जगह एहतजाज इसमें नज़र आया है। कब वैसा एक आंदोलन उठेगा, कब वैसी जागरूकता नज़र आएगी? देखिए, अभी इसके ऊपर रणनीति बन रही है ना। अब तमाम उलमा, तमाम खानकाहें, तमाम हमारे जो MPs थे मुस्लिम, अंदर हमारे मुस्लिम दोस्त जो MPs थे, समझे ना, इस पर एक रणनीति बन रही है। उसके ऊपर क्या तय होता है कि हम इसको आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये चीज़ है कि हम अपने उसमें मदाखलत नहीं होने देंगे। मुमरा में जब भी देखा जाता है तो किसी न किसी चीज़ पे जो हर पार्टी जो है आंदोलन के लिए खड़ी होती है, मगर अभी तक वक्फ बिल के जो विरोध में सिर्फ SDPI आगे दिखाई दी, अब तक कोई पार्टी यहाँ खड़ी नहीं हुई। क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है ना कि जिसको चमकने का रहता है आजकल आंदोलन वही करता है। अब यही बोल के ख़त्म कर दूँ बात अपनी। भाई साहब, वक्फ का ये जो मामला है, ये सभी मुसलमानों का मामला है भाई साहब ये, और हम देखते हैं कि जब भी इस पे एहतजाज होते हैं किसी भी चीज़ पर, मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर, तो हम देखते हैं कि सारी जमातें अलग वो करती है, जबकि ये वक्त तो है सभी मुसलमानों का। क्या कोई ऐसा आंदोलन आपके अधीन, एक धर्म गुरु मोइन मियाँ साहब किबला से जुड़े होने के नाते, ऐसा कोई आप विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसमें पार्टी ना देखी जाए, मुमरा शहर की सारी आवाम उतर के आए मुमरा स्तर पर? क्या कहेंगे? नहीं, ये किया जाएगा। अभी जरा इसके ऊपर और रूपरेखा देख लेते हैं, क्या क्या होता है, अभी क्या क्या बोला जाता है, उसके बाद एक आंदोलन तो हम करेंगे, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदा होना ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो धीरे धीरे फिर आपके दरवाजे तक आ जाएंगे। तो आपको तो विरोध करना है और विरोध ही एक रास्ता है। भले उसके लिए 6 साल जेल में चले जाए और ज़मानत ना दे ये मुल्क के अंदर हमारी कोर्ट, तो इससे बड़ी और क्या, हम लोग भी चले जाएंगे जेल, और क्या होगा। भाई साहब, 2 से 3 पॉइंट आप बस बता दीजिए आखिर में कि वक्फ बिल के पास होने के बाद में, इसके कानून बनने के बाद
मुस्लिम समाज को क्या नुकसान होंगे, क्योंकि काफ़ी देखिए ऐसा है आप कि जानते हैं कैसे आप। ऐसा है कि हर तरफ से तो हमको कमज़ोर कर दिया गया, स्थिति हमारी दलित से भी बदतर हो गई है, हमारे दलित भाइयों से भी बदतर हमारी सच्चा रिपोर्ट सारी रिपोर्टों ने बता दिया। उसके बाद भी इतनी दुश्मनी, इतनी नफ़रत ऐसा कभी नहीं हुआ था इस मुल्क के अंदर, जितनी नफ़रत और जितनी बेचैनी अभी माइनॉरिटीज़ तबका जो है महसूस कर रहा है। तो अब सिवाय लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कानूनी लड़ाई है। अब हमारे जो बड़े लोग हैं, जमीयतुल उलमा हिंद है, हमारे अवुद्दीन अवैसी साहब हैं, और हमारे तमाम सब और एमपीज़ हैं, हमारे महमूद हैं, और तमाम सब लोग जो है उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन जेपीसी बनाई गई थी सिर्फ इसीलिए कि वक्त को उसको ख़त्म करना है हमको, और उन्होंने वो एक चीज़ पास किया। लेकिन ठीक है, मायूसी कुफ्र है, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे, जीतेंगे।